वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डेटा सफिशिएंसी की और ये पार्ट नंबर 2 होगा। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपके होंगे ब्लड रिलेशंस जो डेटा इन सफिशिएंसी में पूछे जाते हैं और एक ऑर्डरिंग का क्वेश्चंस होगा। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हमने पिक करे हैं बेसिकली। और अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका पार्ट 1 देखें, वहाँ पर बेसिक फंडामेंटल हमने बताए हैं क्वेश्चंस के। और इस वीडियो को दोस्तों लाइक भी करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि डेटा सफिशिएंसी में बेसिकली ऑप्शंस 5 तरह के होते हैं। जैसे कि ऑप्शन नंबर ए में कहा गया है कि अगर आपका जो स्टेटमेंट फर्स्ट एलोन सफिशिएंट है उस क्वेश्चन के आंसर देने के लिए तो आप ए को चूज करोगे। बी में कहा गया है कि इफ द डेटा इन स्टेटमेंट सेकेंड एलोन आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, और आपका सेकेंड वाला ना हो, फर्स्ट हो, और फर्स्ट हो तो सेकंड वाला ना हो। तो इस तरह से इंडिविजुअली आपको चेक करना होता है, ठीक है। थर्ड में क्या कहा गया है कि आइदर पार्ट, यहाँ पर कहा गया है कि आइदर फर्स्ट एलोन और सेकंड एलोन, ठीक है। डी में क्या कहा गया है कि जब दोनों को आप ग्रुपिंग करके मिलाओगे फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ई में कहा गया है कि जब दोनों को मिलाने पर आपका आंसर आ जाए तब ये ऑप्शन। तो यही हमारे पास 5 ऑप्शंस होते हैं। अब क्वेश्चंस के नेचर को समझते हैं कि किस किस जगह से क्वेश्चंस बेसिकली पूछे आते हैं। तो आपका अगर कमांड ऑर्डरिंग और रैंकिंग के ऊपर है तो वहाँ से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। सेकंड आपका क्वेश्चन बनता है सिटिंग अरेंजमेंट से, और थर्ड कोडिंग एंड डिकोडिंग से यहाँ पर क्वेश्चंस हमारे बनते हैं, और फोर्थ हमारा एरिया होता है ब्लड रिलेशन। ये अगर 4 टॉपिक ऐसे हैं जिसके आपको बेसिक फंडामेंटल मालूम है तो आप डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेशन की ओर। जैसे कि पहले क्वेश्चंस में कहा गया है हाउ मेनी सन्स डस के हैव, के कितने बेटे होंगे ये आपको फाइंड आउट करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट दो दिए हुए हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट को हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। इसमें कहा गया एम एंड टी आर द ब्रदर्स ऑफ डी। तो डी कोई एक एंटिटी है और एम और टी क्या है, इसके ब्रदर हैं। तो एम इसका ब्रदर है और एक इसका ब्रदर टी है, तो इन दोनों के जेंडर मेल हो जाएंगे। सेकंड में क्या कहा गया है, सेकंड में कहा गया है बेसिकली डी इज द ओनली डॉटर ऑफ एन एंड के। तो एन एंड के क्या हो जाएंगे, ये मैरिड कपल हो जाएंगे, और डी क्या है, इसकी ओनली डॉटर है। तो डी को हमने यहाँ पर ओनली डॉटर बना दिया। अब देखो हाउ मेनी सन्स डस के हैव, के कितने बेटे हैं ये यहाँ पर फाइंड आउट करना है। फर्स्ट में जब के यहाँ पर है ही नहीं तो फर्स्ट आपका एलोन अनसफिशियंट हो जाएगा, पहला आपका ये वाला तो ऐसे ही गलत हो गया। सेकंड की अगर मैं इंडिविजुअली चेक करता हूं तो सेकंड में यही मुझे नहीं पता है कि के कितने बेटे हैं, क्योंकि के की एक डॉटर पता है, डी इज द ओनली डॉटर ऑफ एन एंड के, लेकिन सन नहीं पता है, तो ये भी हमारा इंडिविजुअली गलत हो गया। अब क्या करो, फर्स्ट और सेकंड को मिक्स कर दो, दोनों को मिलाकर चेक करो। तो जब दोनों को आप मिलाकर चेक करते हो तो देखो यहाँ पर डायग्राम आपका क्या बनता है, इन दोनों को मैं कंबाइंड फॉर्मेट में बना रहा हूँ। तो यहाँ पर कहा गया है एन और के जो है वो पेरेंट्स हैं, इसकी एक डॉटर है, कौन है, डी। ओके, अब ये डी के दो भाई हैं, एम एंड टी आर द ब्रदर्स ऑफ डी। तो एम और टी जो है वो डी के ब्रदर्स हैं। ओके, तो यहाँ से हमें पता ये चल रहा है कि के 2 बेटे हो सकते हैं और 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि डॉटर तो एग्जैक्टली हम बताएंगे एग्जैक्टली 1 है, कि केवल एक ही डॉटर है। लेकिन अगर बात हो सन की तो सन 2 भी हो सकते हैं, 2 और मोर देन 2। ओके, तो एग्जैक्टली हम यहाँ से फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं कि के कितने सन होंगे, 2 हो सकते हैं या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 क्या कहता है कि इफ़ स्टेटमेंट 1 एंड सेकेंड नॉट सफिशिएंट टू आंसर द गिवन क्वेश्चन, ठीक है। तो यही हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। सेकेंड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें कहा गया है हु अमॉन्ग नितिन, मोहन, प्रकाश एंड किशोर रीचेज द ऑफिस फर्स्ट। क्वेश्चन पूछ रहा है कि नितिन, मोहन, प्रकाश और किशोर, इन 4 लोगों में से सबसे जल्दी ऑफिस कौन पहुंचता है, ये आपको फाइंड आउट करना है। पहला जो स्टेटमेंट है उसमें कहा गया है मोहन रीच द ऑफिस बिफोर नितिन। तो पहले को हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। इसमें कहा है मोहन रीच द ऑफिस बिफोर नितिन एंड किशोर। तो नितिन और किशोर, इन 2 लोगों से पहले कौन ऑफिस पहुंचता है, मोहन पहुंचता है। लेकिन साथ में कहा गया है बट वाज नॉट द फर्स्ट टू रीच द ऑफिस, लेकिन मोहन जो है सबसे पहला नहीं होता ऑफिस पहुंचने वाला। तो यहाँ पर 3 लोगों के नाम आ चुके हैं, मोहन, नितिन और किशोर। बचा कौन,
प्रकाश। जब मोहन पहला नहीं हो सकता तो पहला कौन होगा? प्रकाश होगा। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि सबसे पहले ऑफिस कौन पहुंचेगा? प्रकाश ऑफिस पहुंचेगा। सेकंड की अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, सेकंड में कहा गया है किशोर रीच द ऑफिस आफ्टर मोहन। तो मोहन के बाद जो है वो कौन पहुंचता है? किशोर पहुंचता है। बट बिफोर नितिन, लेकिन नितिन से पहले। ठीक है, तो नितिन जो है वो लास्ट में ऑफिस जाएगा, नितिन से पहले कौन जाएगा? किशोर जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देना एक चीज़ कि अगर मैं दोनों को चेक करता हूँ तो फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या कहा गया है कि मोहन जो है नितिन और किशोर से पहले ऑफिस जाता है, लेकिन मोहन पहला बंदा नहीं होता है सबसे पहले ऑफिस पहुँचने वाला। तो बाय डिफॉल्ट सबसे पहले ऑफिस पहुँचने वाला कौन हो जाएगा? प्रकाश हो जाएगा। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट को अगर इंडिविजुअली चेक करोगे तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर बता सकता है। तो एलोन फर्स्ट इज सफिशिएंट टू आंसर द गिवन क्वेश्चन। अब सेकंड को भी चेक कर लेते हैं। सेकंड में क्या कहा गया है कि किशोर जो है वो मोहन के बाद जाता है। किशोर इज द ऑफिस आफ्टर मोहन, मतलब मोहन के बाद, लेकिन नितिन से पहले। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बचा कौन? प्रकाश जो है, प्रकाश ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पर प्रकाश और मोहन, इन दोनों बंदों से हम जज नहीं कर पा रहे हैं कि इसमें सबसे पहले ऑफिस कौन पहुंच रहा है, आइदर मोहन और आइदर प्रकाश। ये सेकेंड वाले स्टेटमेंट में जब हम डेटा को चेक कर रहे हैं तब ये कंडीशन निकल कर आ रही है कि आइदर मोहन और प्रकाश विल रीच द ऑफिस फर्स्ट। ठीक है, मतलब ये दोनों में से कोई एक बंदा ऑफिस पहले पहुंचेगा, लेकिन ये श्योर नहीं है कि कौन पहुंचेगा। तो अब क्लियरली यहाँ से मुझे स्टेटमेंट फर्स्ट से पता चल जाएगा कि ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनफ टू आंसर द गिवन क्वेश्चन। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली फर्स्ट, जो आपका ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। इसमें कहा गया है हाउ इज एम रिलेटेड टू पी। एम और पी के बीच में रिलेशन क्या है, ये आपको बेसिकली फाइंड आउट करना है। एम और पी के बीच में क्या रिलेशन निकल कर आएगा। पहला स्टेटमेंट कहता है एम सिस्टर इज मैरिड टू आर। एम सिस्टर इज मैरिड टू आर। तो एम की सिस्टर जो है उसकी मैरिड किसके हुई है? आर के साथ में। तो एम की सिस्टर और आर मैरिड कपल हो गए यहाँ पर। सेकेंड जो है स्टेटमेंट, उसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है आर्स ब्रदर इज मैरिड टू पीस सिस्टर। आर्स ब्रदर, दैट इज आर्स ब्रदर हेयर, आर्स ब्रदर इज मैरिड टू पीस सिस्टर। पीस सिस्टर दैट इज हेयर। और आर की जो आर का ब्रदर है, आर्स ब्रदर इज मैरिड टू पीस सिस्टर। तो ये दोनों मैरिड कपल हो जाएंगे। ओके, अब यहाँ पर ध्यान देना, क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ इज एम रिलेटेड टू पी। एम का रिलेशन पी के साथ में क्या है? तो देखो यहाँ पर मुझे एम दिया हुआ है लेकिन यहाँ पर पी नहीं दिया हुआ है, तो ये वाला पहला जो है इंडिविजुअली रॉन्ग हो गया। सेकेंड में क्या है? एम नहीं दिया हुआ है, तो ये वाला दूसरा जो है वो भी इंडिविजुअली रॉन्ग हो गया। अब दोनों को अगर मैं मर्ज कर देता हूँ तो फिर भी मुझे एम का जेंडर यहाँ से नहीं पता चल रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है ना हाउ इज एम रिलेटेड टू पी। एम का रिलेशन पी के साथ में क्या होगा? जब आपको एम का जेंडर नहीं पता है तब आप रिलेशन भी नहीं बता सकते कि एम जो है वो पी का कौन लगेगा। ठीक है, हाउ इज एम रिलेटेड टू पी। तो यहाँ पर मैं कहना यही चाहूँगा कि ऑप्शन नंबर 4 जो है यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन 4, क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि दोनों को अगर हमने मिक्स कर दिया, ओके, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड इवन टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द गिवन क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जनरली हर एक एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसमें कहा गया अमॉन्ग एम एंड डी क्यू टी, मतलब यहाँ पर 5 बंदे हैं एम एंड डी क्यू टी, आपको बताना है कौन सा इसमें यंगेस्ट है, मतलब कौन सबसे छोटा है। ओके, पहला स्टेटमेंट जो है उसको ड्रॉ करते हैं। इसमें कहा है टी एंड डी आर यंगर देन एम। तो एम से यंगर कौन है? टी और डी। तो टी और डी मैंने यहाँ पर बना दिए। अब ये एम से छोटे हो जाएंगे कौन? टी और डी। सेकेंड की अगर मैं बात करूं, इसमें कहा गया है क्यू इज ओल्डर देन टी। क्यू इज ओल्डर देन टी, क्यू जो है वो टी से बड़ा है बट यंगर देन डी एंड एन। ओके, लेकिन डी और एन से क्या है? यंगर है, तो डी और एन जो है वो ऊपर आ जाएंगे। ओके, अब यहाँ पर ध्यान देना कि पहले वाले ऑप्शन में अगर मैं चेक करूं कि इन 5 लोगों में से सबसे ज़्यादा यंगेस्ट कौन होगा, तो देखो यहाँ पर एंटिटी कितनी है? एम टी डी, मतलब यहाँ पर 2 लोग मिस हैं। तो पहला जो है वो एलोन तो अनसफिशियंट है, एलोन सफिशियंट नहीं है इस क्वेश्चन के आंसर देने के लिए। सेकेंड की अगर मैं बात करता हूँ तो डी एन क्यू टी दिया है, तो यहाँ पर क्या है आपका? एक एंटिटी मिस हो रही है एम, तो यहाँ पर भी मैं नहीं बता सकता कि सेकेंड एलोन सफिशियंट है या नहीं है। ओके, तो ये दूसरा भी नहीं होगा, ऑब्वियसली दूसरा सफिशियंट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर एक आपका मिसिंग है। ओके,
क्योंकि यहाँ पर सेकेंड में एम मिस हो रहा है, तो इस वजह से ये एलोन सफिशिएंट नहीं है। अब दोनों को आप मर्ज कर दो, फर्स्ट एंड सेकेंड को। तो जैसे ही आप फर्स्ट एंड सेकेंड को मर्ज करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि सबसे यंगर कौन है। तो टी कौन है, टी इज द यंगेस्ट हेयर। ओके, अब इन दोनों को मर्ज करने पर मैं बता रहा हूँ मर्ज कैसे करना है। ये दिया हुआ है एम ऊपर है और टी और डी नीचे है, यहाँ पर डी और एन ऊपर है, उसके नीचे क्यू है और टी सबसे नीचे है। ओके, अब यहाँ पर देखना कि जो एम है, ओके, एम से नीचे यहाँ पर टी और डी आ रहे हैं। ओके, और टी सबसे यहाँ नीचे दिया हुआ है, तो जब इन दोनों को मर्ज करोगे तो अल्टीमेटली टी आपका सबसे नीचे आ जाएगा। और आपसे पूछा कौन है, विच वन इज द यंगेस्ट, तो हम ये बता सकते हैं टी जो है वो हमारा यंगेस्ट होगा। ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन का आंसर निकल कर आ रहा है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ आर सफिशिएंट। ओके, ये दोनों टुगेदर, बोथ आर टुगेदर सफिशिएंट टू आंसर द गिवन क्वेश्चन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, मतलब कि डी ऑप्शन जो है, जो आपके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग है। दोस्तों यहाँ पर जो डेटा सफिशिएंसी की लेटेस्ट वीडियो अपलोड होंगी वो आपकी कंप्लीट प्लेलिस्ट से आप यहाँ पर देख सकते हैं। और साथ में इस लोगो पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो इसका पार्ट 1 है वो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।